हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी करंट। तो फ्रेंड्स, आज 28 जुलाई 2021 और 28 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सौर नवीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो चेरापूंजी। कहाँ? चेरापूंजी के सौरा में गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रीन सौर नवीकरण अभियान शुरू किया है। अच्छा, चेरापूंजी। तो चेरापूंजी कहाँ है? तो चेरापूंजी है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में। अच्छा, इसको असम राइफल और मेघालय सरकार मिलकर चलाएंगे। कौन कौन चलाएगा? असम राइफल और मेघालय सरकार मिलकर चलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $60 करोड़ में अधिग्रहण किया है? तो ग्रेट लर्निंग, इसका अधिग्रहण अभी बायजूस ने, किसने? बायजूस ने कर लिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, बायजूस। अच्छा, और ये $60 करोड़ में बायजूस ने ग्रेट लर्निंग अधिग्रहण किया है। अच्छा, बायजूस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2011 में। कब हुई थी? 2011 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं बैजू रविंद्रन। कौन है? बैजू रविंद्रन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये ताजिकिस्तान, कहाँ की? ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। क्या है? दुशानबे। अच्छा, यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी सोमोनी। क्या है? सोमोनी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमोमली रहमान। कौन है? इमोमली रहमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया है? तो मीराबाई चानू ये मणिपुर की हैं और मणिपुर गवर्नमेंट ने, किसने? मणिपुर गवर्नमेंट ने इनको एएसपी नियुक्त किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मणिपुर। अच्छा, बात हो रही है मणिपुर की। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। अच्छा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंग पाक सेकमई। कौन? नोंग पाक सेकमई, ये मणिपुर में है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो गोल्डन राइस ये हल्के पीले रंग के होते हैं। इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है और इनके रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है फिलीपींस। कौन बना है? फिलीपींस। अच्छा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और ये फिलीपींस बना है तो इसकी कैपिटल क्या है फिलीपींस की? तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। क्या है? मनीला। अच्छा, फिलीपींस की करेंसी क्या है? तो फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो। क्या है? फिलीपींस पैसो। अच्छा, और प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टीवन वैनबर्ग का निधन हुआ है। उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था?
तो स्टीवन वैनबर्ग ये भौतिकी विज्ञान के एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में नोबेल जीता था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। और ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो ये चीन ने। किसने? चीन ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चीन। अच्छा, ये थोरियम, क्या चीज? थोरियम, थोरियम और पिघले हुए नमक का उपयोग करके विश्व के पहले परमाणु रिएक्टर को एक्टिवेट करेगा। किस किस को मिलेगा? तो थोरियम और पिघले हुए नमक का उपयोग करके विश्व के पहले परमाणु रिएक्टर को एक्टिवेट करेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जुलाई को। कब? 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 27 जुलाई। अच्छा, एक्चुअल में ये जो सीआरपीएफ है ये गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र बल है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1949 को। कब? 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ रख दिया गया। तो इसका ए ऑप्शन सही है, 27 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है? तो यूके ने। किसने? यूके ने नोरो वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यूके। अच्छा, ये एक नए प्रकार का वायरस देखा गया है। इसमें होता क्या है? तो इसमें वोमिटिंग यानी कि उल्टी और डायरिया हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? वोमिटिंग यानी कि उल्टी और डायरिया हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यूके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो ट्यूनीशिया के। कहाँ के? ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस साइद। कौन? कैस साइद ने ट्यूनीशिया की संसद को भंग कर दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ट्यूनीशिया। अच्छा, और वहाँ के पीएम है हेचेम मेचिची। कौन है? हेचेम मिचेची। उनको उनके पद से हटा दिया है। अच्छा, ट्यूनीशिया। तो ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? तो ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियन डॉलर। क्या है? ट्यूनीशियन डॉलर। और राष्ट्रपति हैं कैस सईद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओवर इट पुस्तक किसने लिखी है? तो ओवर इट पुस्तक इसको लोलो जोन्स ने। किसने? लोलो जोन्स ने लिखा है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अच्छा, लोलो जोन्स ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता है और इन्होंने सन 2008 में। कब? सन 2008 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, लोलो जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है? तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड की कृषि उत्पाद की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को निर्यात
की गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की 13 साल की मोमिजी निशिया ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो मोमिजी निशिया ये मात्र 13 साल की हैं और इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं। अच्छा, इन्होंने स्केटबोर्ड स्पर्धा में, किसमें? स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पासेओ डल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है? तो पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क ये दोनों स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में है और अभी इनको यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, स्पेन। अच्छा, स्पेन। तो स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा, स्पेन की करेंसी क्या है? तो स्पेन की करेंसी है यूरो। अच्छा, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है पेड्रो सनचेज। कौन है? पेड्रो सनचेज।